हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 31 मई की रात कुछ होगा बड़ा। 31 मई 31 मई को क्या होने वाला है ये हम समझेंगे। परंतु उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो राशिफल आप सुनने जा रहे हैं ये गोचर के आधार पे है और जरूरी नहीं कि जितने भी मिथुन राशि या लग्न के लोग हैं सभी के ऊपर ये सटीक हो 100%, क्योंकि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली जो होती है उसमें कैसी ग्रह स्थिति है, कैसी दशाएं हैं, उसके अनुसार फलादेश में भी डिफरेंस हो जाता है, बदलाव हो जाता है। इसलिए आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को चेक करना चाहिए या तो कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, 31 मई की रात ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप महीनों से जो इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार अब पूरा होगा और आपने सुना होगा कि आपके जीवन में ऐसा बदलाव होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी बातें, परंतु वो रिजल्ट नहीं दिख रहा था अभी तक। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 मई को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, परंतु 7 मई को अस्त हो चुके थे और अब 31 मई को रात्रि में 1:कुछ पे देवगुरु बृहस्पति अब अस्त अवस्था से उदय हो जाएंगे, यानी कि अब उदय अवस्था में होंगे। तो उदय होते हुए आपके जीवन में क्या देवगुरु बृहस्पति प्रभाव देंगे ये हम समझेंगे। अब कुछ लोगों को शंका हो सकती है कि यदि अभी तक रिजल्ट नहीं दे रहे थे तो हमने जो सुना था कि ऐसा रिजल्ट मिलेगा तो वो क्यों? क्योंकि जब कोई ग्रह किसी स्थिति में परिवर्तन करता है, जैसे अब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि शुक्र की राशि पर गोचर कर रहे हैं इस समय, परंतु वो 7 मई तक पहले उदय थे फिर अस्त हुए, तो 7 मई तक वो रिजल्ट मिला। अस्त होने पर जो रिजल्ट आपको मिलना है उसमें कमी आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट मिलता ही नहीं, उसमें कमी आ जाती है। अब कई बार कुछ लोगों को संभव है कि जब अस्त अवस्था में थे 7 मई से 31 मई, इसके बीच में ही बहुत अच्छा कुछ मिला हो। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली उसमें कैसी स्थिति है, यदि बहुत अच्छी स्थिति इस समय चल रही होगी तो इसी के बीच में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल गए होंगे। परंतु यदि देवगुरु बृहस्पति उदय अवस्था में होते तो और भी बेहतर रिजल्ट इससे मिल सकता था। इसके अलावा आपको किस रिजल्ट की इच्छा है या कौन सा रिजल्ट प्राप्त हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि संभव है कि जो रिजल्ट आपको प्राप्त हुआ हो या आप काम किए हो तो उससे संबंधित कौन सा ग्रह है, कौन सी स्थिति है, कौन सा भाव है, वो डिपेंड करता है। इसलिए क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये होता है कि नहीं, जब कोई बताया जाता है कि कोई ग्रह खराब स्थिति में है, पीड़ित है, नीच का है या अस्त है, तब हमारा काम बहुत अच्छा बन जाता है। तो उसके पीछे कारण हुआ करता है कि कौन सा काम है, आपकी जन्म कुंडली में उसकी कौन सी स्थिति है, वो सब चीज़ें, बहुत सारी बातें होती हैं। जब ज्योतिष की गहराई में जब आप देखेंगे तब ये चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में उदय होके क्या रिजल्ट देंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में प्रिय दर्शकों कहा जाए कि सुखों में वृद्धि करेंगे। इस समय आपके जीवन में घर, गाड़ी, बंगले, ये सब चीज़ें जो लग्जरी चीज़ें हैं उन्हें प्राप्त आप कर पाएंगे और मित्रों का सहयोग मिलेगा। माता कि यदि स्वास्थ्य में समस्याएं थी उसमें जो है तो सुधार होगा। यदि आपके माता के साथ कुछ अनबन की स्थिति बनी थी उसमें सुधार होगा। और साथ में देखा जाए तो आप अपने जीवन में यदि कर्ज की स्थिति में फंसे हुए थे, लोन की स्थिति में फंसे हुए थे, इससे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। और आपके जीवन में ऋण की स्थिति तो है ही, साथ में यदि शत्रु की समस्याएं थी, शत्रु बाधाएं बहुत ज़्यादा थी, या आपको स्वास्थ्य की समस्याएं थी, उसमें भी अब सुधार होगा। जो कि देखा जाए कि देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो 12वें भाव में गोचर करने से ग्रह उतना बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाते हैं।
और साथ में शुक्र की राशि में है तो वो भी, परंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को अमृतमयी माना गया है और सबसे शुभ ग्रहों में से देवगुरु बृहस्पति हैं, तो इनकी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जहाँ पर दृष्टि पड़ती है उन भावों से संबंधित विषयों पर लाभ देते हैं। इसलिए कुछ लोगों को शंका होगी कि ये तो 12वें भाव पे हैं तो कैसे रिजल्ट देंगे। बिल्कुल ठीक बात है, पूरी तरह से रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, परंतु हाँ रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और डिपेंड करेगा, जैसे मैंने कहा कि अब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पर्सनल जन्म कुंडली में कैसी, वो भी। इसके अलावा आपके जीवन में प्रिय दर्शकों, यदि आप विदेश में जाके रहना चाहते थे अस्थायी रूप से, इस समय आपको मौका मिल सकता है। उन लोगों के लिए जो लोग जमीन से जुड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि जो गुप्त धन होता है पृथ्वी में, वो, या आप रिसर्च वर्क करते हैं या ऐसा कोई काम है जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क करना होता है, तो ऐसे कामों में आपको बेनिफिट मिलेगा, काम में सफलता मिलेगी। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे। साथ में हम बात करें सावधानी की, सावधानी भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक तो शुक्र की राशि पर हैं, दूसरी तरफ 12वें भाव पर है, तो आपको थोड़ा सा व्यय की स्थिति को अपने संभालना होगा, यानी कि धन का व्यय हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि व्यय की स्थितियां भी हैं अलग अलग कि कहाँ पर हो रहा है। तो जब देवगुरु बृहस्पति व्यय करवाते हैं तो अच्छी जगह पर करवाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल परेशान हो जाएं, परंतु हाँ थोड़ा संभालना हो, क्योंकि धन कहीं भी खर्च हो तो रहा है, यानी कि फिर फाइनेंस की कमी हो जाएगी। तो इसलिए धन को जब आप व्यय कर रहे हैं तो उस समय आप ध्यान में रखें कि भाई कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। मतलब हमेशा, अभी की बात नहीं कि देवगुरु बृहस्पति या अन्य ग्रह, हमेशा ये आपको एक रूल बना लेना चाहिए कि मुझे कहाँ पर कितने पैसे खर्च करना है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे आपने अपने शान शौक में खर्च किया तो एक लिमिट होनी चाहिए कि मैं यदि 50,000 कमा रहा हूँ तो मैं 5,000 खर्च कर रहा हूँ अपने लाइफ स्टाइल के लिए। तो एक लिमिट जब होगी तो व्यय की स्थिति जो है तो कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा संभव है कि जो कोर्ट कचहरी के मामले थे उनमें थोड़ी रुकावटें पैदा हो सकती हैं, और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कतें हो, जो कि यात्रा करने का मौका तो मिलेगा परंतु यात्रा में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो ये स्थितियां आपको जो है तो ध्यान में रखनी चाहिए। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए साथ में हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति मंदिर जा सकते हैं तो जाइए, भगवान के दर्शन करिए, और यदि नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही भगवान नारायण की आराधना या तो भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनकी आराधना पूजन आप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में बेहतर स्थितियां बनेंगी। और साथ में अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।